नमस्कार दोस्तों, CSCPLA हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको कि मॉर्फो डिवाइस का, बायोमेट्रिक डिवाइस का जो एरर है, वन टाइम टोकन एरर, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो अगर आप भी मॉर्फो का डिवाइस यूज़ करते हैं, मॉर्फो का बायोमेट्रिक डिवाइस आपके पास है और आपको भी कुछ इस तरह का एरर स्क्रीन पे देखने को मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ है टू रजिस्टर योर डिवाइस प्लीज़ एंटर मैंडेटरी वन टाइम टोकन। तो इस वीडियो में बताऊंगा वन टाइम टोकन आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे आप इस प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे, कैसे इसे ठीक करेंगे, साथ ही साथ मैं लाइव इसमें आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल के आइकन को भी दबा दे ताकि मैं जो भी वीडियो रहा हूँ उनको नोटिफिकेशन जाते रहे सीधे आप तक। तो हम सीधे चले जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे। कुछ इस तरह का एरर आपको मिलता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है टू रजिस्टर योर डिवाइस प्लीज इंटर वन टाइम टोकन। तो ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डिवाइस को चेक कर लेंगे कि हमारा डिवाइस एक्टिव है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, वाइट लिस्टेड है कि नहीं है। उसके लिए हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे जिसका नाम है rdserviceonline.com। ठीक है, ये मॉर्फो का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम ड्राइवर डाउनलोड करते हैं और डिवाइस चेक करते हैं। यहाँ पे हम चेक डिवाइस पर क्लिक करेंगे, फिर हमें अपने मॉर्फो का सीरियल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो सीरियल नंबर एंटर करते टाइम में एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे बीच में एक आई लिखा हुआ है। जैसे मेरा जो डिवाइस है इसका सीरियल नंबर है 1621I, उसके बाद 11 से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस आई का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर देना है सबमिट। एक बार सबमिट करने पे ये डिवाइस को वैलिडेट करेगा, दूसरे बार सबमिट करने पे ये रिजल्ट फेच करके आपको दिखाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है योर डिवाइस इज एक्टिव बट नॉट वाइट लिस्टेड, मतलब मेरा डिवाइस जो है एक्टिव तो है लेकिन वाइट लिस्टेड नहीं है। ठीक है, तब इसे वाइट लिस्टेड करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको आरडी सिस्टम बाई करना होगा, खरीदना होगा। आपको आरडी सिस्टम खरीदना होगा, वो भी मॉर्फो के वेबसाइट से। ठीक है, तो आरडी सिस्टम खरीदने के लिए बाय नाउ पे हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाके हम डिवाइस का सीरियल नंबर वापस से फिर इंटर करेंगे। और ये भी सीरियल नंबर इंटर करते टाइम में हम आई का ध्यान रखेंगे ताकि बीच में एक आई है, ये हमें याद रखना है। फिर हमें मॉडल नंबर चूज़ कर लेना है, जो भी आपका मॉडल नंबर है। तो यहाँ पे मेरा E2 है तो मैं E2 चूज़ करता हूँ। फिर आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ऐड टू कार्ट कर रखा था तो मेरा ऑलरेडी कार्ट में है, तो हम सीधे कार्ट में चले जाते हैं। ठीक है, वापस से टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करना है, फिर चेकआउट पे आपको क्लिक करना है फाइनल ऑर्डर पेज पे जाते टाइम में। यहाँ पे फिर अगर आपकी आईडी नहीं है तो आपको आईडी बनाना है, आईडी है तो आपको आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉग इन कर जाना है। लॉगिन करने के बाद आपको नाम, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह सारी चीज़ें फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आपको क्लिक करना है सीधे सबमिट पे, सॉरी कंफर्म पेमेंट पे। और यहाँ पे पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। पेमेंट करने के लास्ट में आपको कंप्लीट ऑर्डर पे फिर से वापस एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपका पेमेंट मोड है, चाहे तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, डेबिट कार्ड से पेमेंट करें, नेट बैंकिंग से पेमेंट करें या फिर वॉलेट से पेमेंट करें, तो मैं डेबिट कार्ड चूज़ कर लेता हूँ। और कार्ड का नंबर वगैरह सारा कुछ एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए। सबमिट, और इसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ मुझे मोबाइल पे OTP आ चुका है, मैं उस OTP को यहाँ पे एंटर करूँगा। और यहाँ पेमेंट है 442 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 442 रुपये मतलब 375 रुपये तो हो गए आरडी सर्विस की चार्ज, और बाद बाकी जो है उनका टैक्स वगैरह जोड़ के 442 रुपये 50 पैसे यहाँ पे आपको फाइनल पेमेंट करना है। ठीक है, पेमेंट तो हो गया। फिर आपको कंटिन्यू शॉपिंग करना है या फिर वेबसाइट को क्लोज करके आप हटा सकते हैं और आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया, पेमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब जो डिवाइस है वो फिर आपको लगता होगा और अपने आप चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक चालू होगा, तो ऐसा नहीं है। पहले हम डिवाइस के सीरियल नंबर को वापस से जान के चेक कर लेते हैं कि डिवाइस की वैलिडिटी जो है एक्सटेंड हुई है कि नहीं, बढ़ी है कि नहीं। फिर से डिवाइस का सीरियल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, आई को हम ध्यान में रखेंगे, फिर हम डाल देंगे, क्लिक करेंगे सबमिट पे।
ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा डिवाइस जो है वैलिडेट है, वाइट लिस्टेड है और इसकी वैलिडिटी की डेट भी 2020 तक हो गई है, ठीक है, दिसंबर 2020 तक। तो डिवाइस तो मेरा वैलिड है। मुझे लगा था कि पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिक मेरा डिवाइस जो है चालू हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा, लेकिन ये ज्यों का त्यों है, ठीक है। मैंने डिवाइस को अनप्लग करके प्लग किया, मशीन को रीस्टार्ट किया, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। मुझे यहाँ पे मांगा जा रहा है वन टाइम टोकन। तो ये वन टाइम टोकन मिलेगा कहाँ से? इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने जीमेल के अकाउंट को एक बार ओपन कर लेते हैं। ये जीमेल में पहला मेल आपको मिल जाएगा जो पेमेंट कन्फर्मेशन का मेल है, ठीक है। मॉर्फो की तरफ से या आरडी सर्विस ऑनलाइन की तरफ से पेमेंट कन्फर्मेशन पेज है, इसे हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल डिटेल्स अपने को दी हुई है, क्या क्या नंबर है, जीएसटीएन नंबर, पैन नंबर, ये सब उनकी कंपनी का है, एड्रेस भी है। लेकिन यहाँ पे कहीं टोकन नंबर नहीं लिखा हुआ है। ये जो नंबर आपको नीचे दिख रहा है जो हाईलाइटेड है, ठीक है, वापस से प्रॉब्लम वहीं पे है, टोकन नंबर मुझसे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे फिर हम मेल को ओपन कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा ऊपर उठा के लेके चले जाते हैं जहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। अब यहाँ पे ये जो नंबर है HSIN कुछ SSC नंबर लिखा हुआ है, यही बेसिकली टोकन नंबर है। अब एक्टिवेट करने के लिए डिवाइस को क्या करना है, आपको इस टोकन नंबर को जस्ट कॉपी कर लेना है और ऊपर जहाँ पे टोकन नंबर मांग रहा है, वन टाइम टोकन नंबर मांग रहा है, वहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, नेट आपका ऑन होना चाहिए, डिवाइस को वैलिडेट कर लेगा, वैलिडेट करके डिवाइस का आरडी सिस्टम जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा और फिर डिवाइस आपका काम करना शुरू कर देगा। तो मैं जब ये प्रोसेस कर रहा था तो सडनली मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, इसीलिए मैं उस प्रोसेस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, इस टोकन नंबर को देने से आपका डिवाइस जो है चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने पहले से परचेस कर रखा है, आरडी सिस्टम पहले से परचेस कर रखा है जिसकी वैलिडिटी है, तो आप मेल में जाके फिर उसको सर्च कर लीजिए और वहाँ से टोकन नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो आपका डिवाइस जो है काम करने लगेगा। दोस्तों, ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो मॉर्फो आरडी सिस्टम के एरर के ऊपर। आशा करता वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।